नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी पुलिस के डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया है। यूपी के नए डीजीपी की नियुक्ति तक एडीजी एलओ प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी होंगे। नए डीजीपी को लेकर 3 नामों की चर्चा चल रही है। डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान और आरके विश्वकर्मा के साथ आनंद कुमार भी रेस में शामिल हैं। शासन की ओर से की गई कार्रवाई के बाबत जो संदेश जारी किया गया वो शायद ही पूर्व में किसी डीजीपी को हटाने के पहले किया गया हो। इसमें लिखा गया है कि डीजीपी मुकुल गोयल को शासकीय कार्यों की अवहेलना, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने के चलते पद से हटा दिया गया है। इस प्रकार के शब्दावली इस्तेमाल किए जाने से सरकार की मुकुल गोयल से नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे महत्वपूर्ण पद से गोयल को हटाकर डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है, जिसे बेहद महत्वहीन कहा जा सकता है। वहीं सरकार का ये फैसला चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इधर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और कमिश्नर को हटाने को लेकर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। वाराणसी की चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुनवाई के बाद ये तय होगा कि मस्जिद का आगे सर्वे होगा या फिर नहीं, और दूसरी तरफ सर्वे करने के लिए तैनात किए गए कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाएगा या फिर नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने के लिए पिछले हफ्ते 2 दिन लगातार टीम पहुंची थी, लेकिन सर्वे जो है वो नहीं होता। अब टीम का कहना था कि मस्जिद के अंदर काफी लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि अदालत ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों की कमीशन कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी एकत्रित किए गए साक्ष्यों और प्रमाणों को सुरक्षित रखने के लिए जगह उपलब्ध है। और अब सारी जो लीगल टीम्स है वो अंदर जा रही है और कोशिश इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, एक तरह से देखा जाए तो इंतजार भी काफी करना पड़ रहा है इस मामले को लेकर। सुनवाई आज भी होनी है, काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन। सुनवाई एक तरफ है, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज जो है वो सुनवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हलचल किस तरह की नजर आ रही है वहां पर? देखिए, कोर्ट के बाहर सुबह से ही दोनों पक्षों के लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन खास बात है कि पुलिस ने जो वहां पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कड़े किए हैं, क्योंकि किसी भी तरह की बात सामने आ सकती है। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की गई है, उस पर ही फैसला आ सकता है, और यहाँ तक कि अगर कोर्ट कमिश्नर बदला जाता है तो एक नई तिथि का ऐलान भी हो सकता है। फिलहाल ये जिला जो कोर्ट है वहां पर बातचीत चल रही है, तो अभी कई रास्ते खुले हैं सभी के पास। इसके बाद लोग हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, तो फिलहाल अभी कई रास्ते खुले रहेंगे। लेकिन जिस तरह से फैसला दिया जाएगा आज जिला अदालत की तरफ से वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसी को आधार बना के आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो फिलहाल दोनों पक्ष इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो श्रृंगार गौरी का मामला है वो एक मस्जिद परिसर के अंदर थोड़े से हिस्से की बात हो रही है, और ये भी बताया गया था कि कोर्ट ने उतना ही आदेशित किया था उसको उसकी निगरानी करने के लिए, और या यूं कहें कि उसको सर्वे करने के लिए। तो फिलहाल अभी मुद्दा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि ऊपर की अदालतों में अगर दोनों में से कोई एक संतुष्ट नहीं होगा, वो पक्ष अगर ऊपर की अदालतों में जाता है तो वो मांग करेगा कि जो बेसमेंट की जो बात आ रही है वो भी की जाए, और अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो इसका विरोध करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कोर्ट ने इसका की कोई भी हिदायत नहीं दी है। तो फिलहाल अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और देखना होगा कोर्ट किस तरह से फैसला लेता है, क्योंकि निर्भर रहेगा आगे की जो भी जो प्रक्रिया होगी, आगे की जो भी लड़ाई होगी या कोर्ट कचहरी में, वो इसी फैसले पर निर्भर रहेगी। तो फिलहाल अभी 2 से ढाई घंटे बाद माना जा रहा है कि फैसला आ जाएगा। जी बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो 3 दिन हो गया है, इस पर लगातार बहस चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें जो सर्वे हुआ है, 2 दिन जो सर्वे हुआ है तौकीर, तो उसे लेकर क्या किसी तरह का खुलासा हो सका है? क्योंकि अगर वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी वहां पर की गई है, 11 तारीख को हालांकि कोर्ट ने जो इस पर फैसला दिया था वो सुरक्षित भी रख लिया है, वो आज सुना भी सकती है, लेकिन उसे लेकर कोई खुलासा अब तक हो पाया है क्या? वीडियोग्राफी में क्या कुछ नजर आया वहां पर? देखिए, अभी किसी भी तरह की बात सामने इसलिए नहीं आ सकी है क्योंकि ये कोर्ट की अवहेलना का मसला हो जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया कोर्ट की ही निगरानी में हो रही है। कोर्ट ने कमेटी गठित की है और उसके बाद इस तरह की सर्वे कराया गया है उसी कमेटी के जरिए। तो फिर कहीं ना कहीं ये अभी किसी भी तरह से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। दोनों पक्ष के वकील भी चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने अपने तथ्य रखे हैं
और बात खासकर ये जो बेसमेंट की बात आ रही थी कि जिस बेसमेंट के सर्वे के लिए कहा जा रहा था हिंदू पक्ष उसके लिए कह रहा था कि उस तहखाने की भी वीडियोग्राफी कराई जाए, क्योंकि जो 6 अलग अलग मामले और हैं उनकी भी इसमें समीक्षा हो सकेगी और उन पर भी विराम लग सकेगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने भी किसी तरह का कोई फैसला नहीं दिया और ना ही अभी उस पर कोई बहस की है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो दलीलें दी गई हैं दोनों तरफ से, उसमें उस वीडियोग्राफी को सबसे ज्यादा अहम माना जाएगा, क्योंकि वो पूरे परिसर में उस समय तक वीडियोग्राफी होती रही है जिस समय से टीम अंदर पहुंची और जब तक बाहर नहीं आ गई तब तक कैमरे ऑन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस वीडियोग्राफी को। कई पक्ष आरोप भी लगा रहे हैं, कोई कह रहा है कि वहां से मूर्तियां हटाई जा रही हैं, कोई पक्ष कह रहा है कि वहां मूर्तियां रखी जा रही हैं और इस दौरान ये जो टीम है इसके आसपास के ही लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई तथ्य सामने अभी तक नहीं आ पाए और ये कहेंगे कोई भी साबित नहीं कर सका है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई वहां पर हो और रही ऐसे में एक ही तरीका है कि अब इंतजार करना होगा क्या कुछ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के सर्वे में निकलकर सामने आता है। फिलहाल 12 बजे अब क्या कुछ फैसला होगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए नजर बनाए रखेगा। इधर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में मथुरा जिला न्यायालय में चल रहे मामले की डे टू डे सुनवाई की मांग की गई है। अब मामले को यहां पर सुनवाई के लिए एक समय सीमा तक रखा गया है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने याचिका दायर की है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले की सुनवाई और इसकी भी मांग लगातार उठने लगी है। आपको बता दें कि एक तरफ ज्ञानवापी का मामला चल रहा है और दूसरी तरफ ये मामला जिस पर भी याचिका की जा रही है। ज्ञानवापी मामले में वहां पर श्रृंगार गौरी मंदिर है और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर यहाँ पर याचिका लगाई गई है, जिस पर भी यहाँ पर डे टू डे सुनवाई की मांग अब की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता आनंद राज हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे, आज 12 बजे महत्वपूर्ण मामला है ये जिस पर सुनवाई होनी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनीष यादव की याचिका है ये और इस पर डे टू डे सुनवाई की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल राष्ट्रीय, देखिए मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में आज सुनवाई होनी है। तकरीबन 12 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू हो जानी है, ऐसा बताया जा रहा है। इस मामले में कई अहम चीजें हैं जिस पर कोर्ट को सुनवाई की दरअसल याचिका करता है। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए और इसमें जो भी दूसरा पक्ष है जो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो कोर्ट के सामने अपनी बातों को नहीं रख रहा है। तो इस पूरे मामले को पर डे सुना जाए और हर दिन इसकी सुनवाई करते हुए उसका जल्द से जल्द फैसला जाए। इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और फिर इस मामले की सुनवाई होनी है, क्योंकि ये बहुत अहम मामला माना जा रहा है और मथुरा जैसे सेंसिटिव मामले को लेकर ये सुनवाई है पूरी और 12 बजे तक इस पूरे मामले की आज सुनवाई होनी है। जी रात्रि, चलिए, लेकिन अगर बात करें मस्जिद के सर्वे को लेकर भी मांग की जा रही है तो उसे लेकर किस तरह का रिएक्शन है वहां की पब्लिक में? वहीं दूसरी तरफ वहां पर कुछ हिंदू संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां भी पाई गई है, तो उसे लेकर किसी तरह का खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए रात्रि, ये पूरा मामला जिस तरह के आप अयोध्या का ले लीजिए, चाहे ज्ञानवापी का ले लीजिए और मथुरा का ले लीजिए, तो ये सारे मामले इतने सेंसिटिव है क्योंकि जो आम आदमी है उसकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है और जो सामान मिले हैं उसको लेकर और भावनाएं जुड़ गई है। तो ऐसे में जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं उनका ये सीधा मानना है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और वहीं जो इसके दूसरे पक्षकार हैं उनको भी लगता है कि इस मामले में न्याय होना चाहिए और जो उचित कदम है उसको जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आनंद तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इधर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज मथुरा दौरा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद का भी दौरा करेंगे। जनप्रतिनिधियों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ इनकी बैठक होगी। सुबह 11 बजे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक होगी। दोपहर 12 बजे कई योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं। तो लगातार तमाम मंत्री जो हैं वो अलग अलग विभागों की समीक्षा करने पहुंच रहे हैं। जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं उसके निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। स्थलीय निरीक्षण की अगर हम बात करें तो शाम 3:30 बजे का वक्त तय किया गया, जहां पर अलीगढ़ पहुंचने वाले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शाम 6 बजे नोएडा गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज जल शक्ति मंत्री
योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचेंगे। मथुरा दौरे पर पहुंचने वाले हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो 10 मई को अवध बार एसोसिएशन की तरफ से न्यायिक कार्य नहीं करने के चलते ताजमहल के मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाकर सरकार की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग की गई है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना और वीडियोग्राफी की मांग को लेकर हो रहे हंगामे के बीच अब ताजमहल के भी सर्वे की मांग हो रही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या से बीजेपी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। तो एक तरफ ज्ञानवापी का मामला, दूसरी तरफ मथुरा का मामला, अब ये तीसरा मामला जो ताजमहल का मामला है जिसे लेकर भी सर्वे की मांग उठने लगी है। तो इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता तौकीर हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे मामले अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की अगर हम बात करें तो मथुरा का मामला भी एक तरफ चल रहा है जहां पर सर्वे की मांग उठ रही है। ज्ञानवापी मामले में 2 दिन सर्वे हुआ भी है और अभी सर्वे कंटिन्यू होगा कि नहीं इस पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन महत्वपूर्ण है तीसरा मामला ताजमहल, जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं और पर्यटक में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 7वां अजूबा है ताजमहल। अब ताजमहल को लेकर आज सुनवाई होनी है। 22 कमरों को खुलवाने की मांग भी लगातार उठ रही है। इस पर राजनीति भी हो रही है और दूसरी तरफ अगर लीगली तौर पर बात करें तो आज महत्वपूर्ण क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, ताजमहल 300 साल पुरानी इमारत है और उसको लेकर कभी सवाल इस तरह के खड़े नहीं हुए। ये पहली बार है कि जो वहां के मीडिया प्रभारी हैं अयोध्या के रजनीश सिंह, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि 22 कमरे जो बंद हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, जबकि इसमें जो दूसरा पक्ष है जो इसका विरोध कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष है और ये कहें कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं उनका कहना है कि वो सुरक्षा के मद्देनजर उसको बंद किया गया था, क्योंकि सिर्फ ताजमहल ही नहीं बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल और कुछ ऐसे पर्यटक स्थल थे जिनकी जो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनके कमरों को या कुछ हिस्सों को बंद किया गया था ताकि जो पर्यटक आते हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि इमारतें पुरानी हो चुकी हैं। इसी के चलते जो बेसमेंट की बात की जा रही है ताजमहल में, उस बेसमेंट को भी इसीलिए बंद किया गया, तहखाने को बंद किया गया था क्योंकि अगर उसको पर्यटकों के लिए खोला जाता है तो सुरक्षा कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा होगा। और इसके अलावा जो 22 कमरे हैं वो भी सुरक्षा की दृष्टि से ही बंद किए गए थे, क्योंकि वहां पर अंदर कौन है, कैसे आया है, कैसे पहुंचा है, कब तक रुका है, इसकी जानकारी करना मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए उन कमरों को भी बंद किया गया था। फिलहाल जो देखिए सभी मामलों में अगर कोर्ट की भूमिका बहुत अहम है, अगर कोर्ट इस तरह के फैसले लेती है तो इन जो भी पक्ष है अगर उनको संतुष्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस तरह के विवादों पर विराम लगता है। और जो ताजमहल का मसला है उसमें भी बात की गई है कि कोर्ट की तरफ से कमेटी बने और वो वीडियोग्राफी उनके सामने हो, वीडियोग्राफी कराई जाए। तो फिलहाल जो भी तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे, तो इंतजार करना होगा। आज कोर्ट उसमें भी बातचीत करेगा, उसमें भी सुनवाई करेगा और अगर फैसला लेता है कि हाँ वीडियोग्राफी के साथ एक कमेटी गठित करती है कोर्ट और उसके बाद उसकी निगरानी में ताजमहल के उन 22 कमरों को खोला जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो विवाद है इस पर भी विराम लगता नजर आ रहा है कि अगर वहां पर वो कमेटी जाती है और पूरी तरह से सर्वे की एक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपती है तो कहीं ना कहीं ताजमहल विवाद पर भी विराम लगेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए नजर बनाए रखेगा। इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर वाराणसी पद्मश्री वागीश शास्त्री का 87 वर्ष में निधन हो गया। 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए थे। भाषा वेद संस्कृत के प्रकांड विद्वान में से एक थे। कई दिनों से बीमार थे पद्मश्री वागीश शास्त्री जी और निजी अस्पताल में इलाज के दौरान इनका निधन हुआ है। तो वाराणसी से अहम खबर और बेहद दुखद, कई दिनों से बीमार थे पद्मश्री वागीश शास्त्री जो नहीं रहे। अस्पताल में इलाज के दौरान इनका निधन हुआ है। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की जो देहरादून से है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज होनी है। आज की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले होंगे। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। महंगाई भत्ते पर कुछ अहम फैसले भी हो सकते हैं। साथ ही कई और मुद्दों पर भी आज विचार होगा। अस्पतालों के आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी आज फैसला संभव। कर्मचारियों को दोबारा रखने पर भी आज निर्णय हो सकता है। 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। विश्वकर्मा बिल्डिंग के हॉल में बैठक शुरू होगी, यानी कि कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। तो 11 बजे का वक्त है। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी, चर्चा होगी और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कर्मचारियों को दोबारा रखने पर भी फैसला हो सकता है जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई भत्ते पर भी आज विचार हो सकता है।
तो कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, दामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की ये दूसरी बैठक होगी। आपको बता दें कि कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी। आपको ये भी बता दें कि उपनल कर्मचारियों के प्रोत्साहन भत्ते को लेकर निर्णय होने की उम्मीद है और नई सरकार बनने के बाद ये लगातार दूसरी बैठक है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कई विकास कार्यों को लेकर भी समीक्षा होगी और महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर भी विचार हो सकता है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है? इसके अलावा नई सरकार बनने के बाद ये दूसरी बैठक है और चारधाम यात्रा भी चल रही है। जी, निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूसरी कैबिनेट बैठक है। कई अहम पहलुओं पर चर्चा हो सकती है क्योंकि अभी लगभग 11 बजे बैठक शुरू होगी। सबसे जो विषय आने वाला है, जो सबसे पहला विषय रहेगा, जो कोविड काल में जो आउटसोर्स कर्मचारी थे उनको समन्वय की बात की जा रही थी। लगातार कर्मचारी में मांग कर रहे थे कि कोविड काल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और अब वो सेवाएं समाप्त हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब उन सेवाओं को फिर से बहाल करने की बात जरूर हो सकती है कैबिनेट की बैठक में। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि है उस पर चर्चा हो सकती है। रसोई गैस वितरण का जो मामला है उस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की बात की जाए तो चारधाम यात्रा को किस तरीके से और सुचारू किया जाए इस पर भी बैठक हो सकती है। अभी अब से कुछ ही देर में करीब 11 बजे बैठक शुरू होगी। इसके बाद तमाम पहलुओं पर जो चर्चा होगी और जो कैबिनेट में जो भी चीजें पास होंगी वो बैठक के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम सारे जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो अभी पहुंचेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। जी बिल्कुल नवीन, एक तरह से देखा जाए तो अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में इससे पहले जब चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी थी तो उससे पहले तमाम मंत्री, जो विधायक है, कार्यकर्ता है, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे थे और निरीक्षण कर रहे थे और तमाम व्यवस्था ठीक होने का दावा भी उनकी तरफ से किया जा रहा था। तो अगर आज कैबिनेट की बैठक होती है तो क्या हम ये संभव मानकर चले कि अगर जो भी कमियां हैं उसे ठीक करने की कोशिश की जा सकती है और उस पर भी चर्चा हो सकती है? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारी और कर्मचारियों को भी निर्देशित किया है कि चारधाम की जो व्यवस्था है उसे सुचारू किया जाए। सबसे बड़ी बात यह आती है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि कुछ यात्री ऐसे भी आते हैं जिनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्या जरूर आती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर निर्देशित किया। कल भी बैठक हुई थी। बैठक में साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से चाक चौबंद किया जाए, यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो तमाम सारे पहलुओं पर बैठक की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जाए, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या फिर परिवहन की व्यवस्था हो। यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरीके से तैयार रहें। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए और नजर बनाए रखेगा नवीन, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर मैनपुरी से बड़ी खबर है। मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का मैनपुरी दौरा। आज सतीश चंद्र शर्मा जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे। 11:15 में जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। सैनिक स्कूल पेयजल योजना का भी निरीक्षण आज होगा। तो मैनपुरी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे सतीश चंद्र और सैनिक स्कूल पेयजल योजना का भी निरीक्षण करने वाले हैं। तो मैनपुरी से बड़ी खबर, मंत्री सतीश चंद्र आज मैनपुर के दौरे पर रहेंगे। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।